नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपको फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, कुछ कर जाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने वैल्यू को पहचानो, अपने आप को वैल्यू दो। दोस्तों, ये कहानी है एक स्पीकर की। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या था, लोग शांत हो गए। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे सुनने के बाद हमारी लाइफ बदलने वाली है। लोगों में भगदड़ मच गई ये बातें सुनते ही। उसके बाद स्पीकर ने अपनी जेब से बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग पहले आश्चर्यचकित हो गए, फिर बाद में सबों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। फिर क्या था, लोगों में कानाफूसी शुरू हो गया कि आखिर ये नोट में क्या है जिसकी वजह से इतनी बड़ी शर्त लगाई जा रही है। यह बातें सब में फैलती ही जा रही थी, सब कोई शौक में था। अब वो स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा सा पुराना दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसी को चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर लोगों में आश्चर्य की बातें होने लगी कि आखिर स्पीकर सर ये क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें नोट देना ही है तो वो खुशी से दे सकते हैं। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ उस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। इस बार भी फिर से सबके हाथ ऊपर थे। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ कर उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। लोग यह सब देख रहे थे और आश्चर्य भी कर रहे थे। मन ही मन में स्पीकर के बारे में भला बुरा भी सोच रहे थे। अब नोट इतना गंदा हो गया था कि उसको पहचानना भी मुश्किल था। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोल रहा था कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज का महज सा टुकड़ा है। जी हाँ, अब यह बेकार है। इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सड़ा हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपने आप को कम समझने लगते हैं, अपना वैल्यू खुद गिराने लगते हैं। दोस्तों, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी।
आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। दोस्तों, आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।